तो हेलो एवरीवन, आज आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने शुरुआत किया प्रेजेंट इंडेफिनिट से एंड पास्ट परफेक्ट टेंस तक ख़त्म कर लिया पूरा स्टेप बाय स्टेप। एक क्लास में एक ही हमने टेंस को पढ़ा है और पूरा डिटेल में पढ़ा है। एंड टुडे वी आर अबाउट टू रीड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्णापूर्ण भूतकाल। ये हमको बताता है कि हमारे बीते हुए समय में कोई ऐसा काम था जो पूर्ण होने की स्थिति में भी था लेकिन अपूर्ण भी था, पूर्ण भी था और अपूर्ण भी था, विरोधाभास स्थिति है। सो देखते हैं इसका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य रहेंगे उसको पहचान करने का तरीका है। वाक्य के लास्ट में दिया रहेगा रहा था, रही थी या रहे थे। इन तीनों में से कोई ना कोई एक शब्द हमारा लास्ट में जुड़ा रहेगा वर्ब के साथ में, और उसी के साथ में हमारा वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं दिया रहेगा समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह में से कोई ना कोई एक शब्द, एक पॉइंट हमारे पास में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यही है, टाइम, डेट, ईयर, मंथ, यही चीज़ें हैं जो हमको अलग करती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अंतर यही है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी उसका पहचान यही है, वाक्य लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रहेंगे, लेकिन उसमें मिसिंग ये है कि समय, दिन, तारीख, वर्षमान में से कुछ भी नहीं रहेगा। और इसके साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ में समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि में से कुछ ना कुछ एक दिया रहेगा। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आ जाइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है। सो रूल हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वाक्य और वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद में जो ट्रांसलेशन हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन निकल के आएगा उससे बनाएंगे रूल। एक वाक्य लेता हूं मैं, वह, यहाँ हो जाएगा 2 घंटे से गाना सुन रहा था। या एक ले लेते हैं, मैं 2 बजे से मूवी देख रहा था। 2 वाक्य हैं, वह 2 घंटे से गाना सुन रहा था, दूसरा है मैं 2 बजे से मूवी देख रहा था। दोनों को ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद में फिर वो लिखते हैं। हो जाएगा ही हैड बीन लिसनिंग द सॉन्ग और म्यूजिक भी क्या लिख सकते हैं फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना सुन रहा था। ही हैड बीन लिसनिंग द सॉन्ग फॉर 2 hours। दूसरा है मैं 2 बजे से मूवी देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग द मूवी since 2 o'clock and last full stop। सो आपने देखा दो वाक्य हैं, वह 2 घंटे से गाना सुन रहा था। he had been listening the song for 2 hours। मैं 2 बजे से मूवी देख रहा था। I had been watching the movie since 2 o'clock। अब हम बनाते हैं रूल, एंड हमारा रूल होगा, यहाँ आई है, यहाँ ही है। क्या ये सब्जेक्ट है दोनों, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हैड बीन, यहाँ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देन आ जाएगा वर्ब आज आईएनजी फॉर्म, ये लिख सकते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या हम इसी को लिख सकते हैं वर्ब आज आईएनजी फॉर्म। बोथ आर करेक्ट। इसके बाद में दे रखा है मूवी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ सिंस दिया हुआ है, यहाँ
फॉर दिया हुआ था, हम लिख देंगे सिंस और फॉर प्लस इसके बाद में दिया हुआ है आर से दिया हुआ है, यहाँ क्लॉक दिया हुआ, तो इसमें आ जाएगा जो भी आएगा यहाँ दिया हुआ है समय दिन तारीख वर्ष माह में घंटा में से जो भी रहेगा दे देंगे, टाइम डेट मंथ डेज ईयर वाई ईयर और आर एच ओ यू आर ATC जो भी आएगा लास्ट में सबसे लास्ट में आ जाएगा। जिस तरीके दिया हुआ समय दिन तारीख वर्ष माह, हिंदी वाक्य में तो ये समय बीच में दिया रहेगा, लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे हम इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन के समय ये सबसे लास्ट में आएगा। सो आप देख सकते हैं रूल है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंस बनाने का। रूल सब्जेक्ट रूल में आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब आज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब आज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम डेट मंथ डेज ईयर, जिस जो भी रहेगा उनमें से एक लास्ट में आ जाएगा। बस यूज समझना है यहाँ सिंस एंड फॉर का। सिंस का हम करते हैं टू द पॉइंट टाइम के लिए, और ये कह सकते हैं फिक्स टाइम के लिए। टू द पॉइंट और टाइम, और ये कह सकते हैं फिक्स टाइम के लिए, फिक्स और डिफिनिट टाइम के लिए। एंड फॉर का यूज इनडिफिनिट टाइम, जैसे 2 दिन से, इनडिफिनिट मालूम नहीं है कौन से 2 दिन है, 2 दिन से, 2 घंटा से, 2 घंटे से, ये भी अनिश्चित है। 2 वर्ष से, 2 साल से, 2 माह से, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। 2 माह से मालूम नहीं कौन से माह से है। बट सिंस का यूज हम करते हैं टू द पॉइंट एग्जैक्ट टाइम के लिए और फिक्स टाइम के लिए, जहाँ डिफिनिट हो निश्चित रहे। जैसे दिन की अगर बात करें तो मंगलवार की, एंड वी नो दैट देयर आर 7 डेज इन अ वन वीक। सो अगर मंगलवार से कह रहा है तो फिक्स टाइम है, सोमवार से कह रहा है तो फिक्स टाइम है। टाइम में इसी तरीके से 2 बजे से, 2 बजे से, और जनवरी से और अप्रैल से, मतलब मंथ दिया हुआ और टाइम दिया गया, वर्ष का टाइम पीरियड दिया रहा है 2015 से 2020 से। सो ये क्या है, फिक्स टाइम है, टू द पॉइंट। और इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, एंड इंडिफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। टाइम रहे, डेट रहे, डेज रहे, मंथ रहे, जहाँ 2 दिन से आ जाए, 2 घंटे से आ जाए, 2 माह से आ जाए, 2 वर्ष से आ जाए, तो ये अनिश्चित है और इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। जहाँ आ जाए, डिफाइन करें वो मंथ को, डेज को, टाइम को, तो वहाँ सिंस का यूज करते हैं। सोमवार से, 2 बजे से, मार्च से, अक्टूबर से, 2020 से, 2015 से। सो ये क्या है, दीज ऑल आर फिक्स टाइम एंड ईयर बी यूज सिंस। हमने देखा वो 2 घंटे से गाना सुन रहा था। ही हैड बीन लिसनिंग द सॉन्ग फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से मूवी देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 2 o'clock। हमने देखा, रूल देखा यहाँ, और रूल ही है इसका इम्पोर्टेंट, पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय दिन तारीख वर्ष माह इसी का अंतर है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। बट दोनों के ट्रांसलेशन में देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जानना है क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वाज वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा, बट यहाँ हैड बीन। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरा एक वाक्य और देख सकते हैं हम। वे 2 वर्ष से इस मकान में रहे थे। तो यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ ये हम पास्ट पढ़ रहे हैं, और पास्ट पढ़ने में जितनी भी बातें होती, पास्ट के जितने भी हमारे सेंटेंस वाक्य होते हैं,
उसका वर्तमान से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, वो बीते हुए समय की बात बता रहा होता है। अगर जैसे कि ये वाक्य यहाँ दिया हुआ है कि वो 2 वर्ष से इस मकान में रह रहे थे, इसका मतलब कि अब नहीं रह रहे हैं। नाउ दे आर नॉट लिविंग, अब नहीं रह रहे हैं। अर्लियर दे वर लिविंग, पहले रह रहे थे। सो अब देखते हैं हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस, एंड यहाँ देखना है 2 वर्ष से। अगर दिया होता 2020 से, 2021 से, 2019 से, 2018 से, सो डिफाइन करता टाइम को, फिक्स टाइम हो जाता। 2 वर्ष से मालूम नहीं है कब की बात है, कौन बता रहा है और कब कही जा रही है, इसीलिए इंडेफिनिटिव हम यहाँ इसके लिए यूज करेंगे फॉर एंड 2 years। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस। वो 2 वर्ष से इस मकान में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। सो हमने देखा है, बनाया, थोड़ा सा लेंदी रूल है इसी का, एंड लेंदी सेंटेंस ट्रांसलेशन होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा इसकी हैवी हो जाती है। फास्ट किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूस रहे उसमें 2 या 3, अभी फ्यूचर को हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 देखेंगे, यहाँ तो 2 ही हैं। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। इसी वाक्य को हम नेगेटिव करते हैं। वे 2 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे थे। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। वे 2 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे थे। तब क्या हो जाएगा हमारा, दे तो रहेगा अपनी जगह पे, हैड भी रहेगा अपनी जगह पे, एंड बीन की जगह पे आ जाएगा नॉट, देन आ जाएगा हमारा बीन। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। सो हम बना सकते हैं रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नेगेटिव वर्ब नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम डेट मंथ etc में से कोई ना कोई एक। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, थोड़ा सा डिफरेंस है सिंपल सेंटेंस के कंपैरिजन में। उसमें क्या है कि हैड बीन एक साथ में रहता है और नेगेटिव हो जाने पे हैड बीन के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट आ जाता है। जैसे वो इस मकान में 2 वर्ष से नहीं रह रहे थे। सो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। सो बस इसको ध्यान रखना है आपको। अगर वाक्य हमारा हिंदी में नहीं शब्द दिया रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि हमारा वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस का है। और जब इस तरीके से आएगा तो हैड प्लस बीन के बीच हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा इधर। सो आइए अब हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, इसका भी वाक्य लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे क्लास कर लिए हैं टेंस की, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस से, एंड प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक क्लास में हमने शुरू से ही पढ़ा है। सिंपल को पहले कवर किया है, फिर नेगेटिव भी देखा है, इंटरोगेटिव के 3 पार्ट हमने देखे हैं। सो अब तक में इंटरोगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाना चाहिए। इंटरोगेटिव के 3 पार्ट्स का पहला वाला रहेगा, अगर हिंदी वाक्य रहेगा तो मालूम है कि वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या आ जाएगा। उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कि हम कोई भी मीनिंग स्पेलिंग नहीं यूज करते इंग्लिश का वर्ड, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रोल प्ले करता है हेल्पिंग वर्ब। तो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट देख रहे हैं, आएगा शुरू में ही आ जाएगा क्या, वह 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था। क्या हुआ, 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था, आ गया, दिन भी दे दिया हमारा 2 दिन से। ट्रांसलेट करेंगे हैड ही बीन, वर्ब आ जाएगा रीडिंग, हैड ही बीन रीडिंग द बुक। फॉर यूज करेंगे 2 दिन से, फिक्स नहीं है, 2 days
एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था है, हाँ वो है, क्या हुआ 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसका हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। अब हम ट्रांसलेट तो इसका कर लिए हैं, इसका लिखते हैं रूल, जो कि ये एक रूल में ही बना हुआ और इससे रूल हम जनरेट भी कर सकते हैं। तो इसी से बनाते हैं। हैड क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस ही दिया हुआ सब्जेक्ट आ गया, प्लस बीन प्लस वर्ब आज आईएनजी फॉर्म प्लस द बुक ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम डेट डेज मंथ एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो एक हमने देखा भी निगेटिव वाला भी वर्क हमने बनाया था, उसमें भी हैड बीन साथ में नहीं था, हैड बीन के बीच में निगेटिव वर्ड नॉट था। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में देख पा रहे हैं हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, देन उसके बाद में क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट, एंड उसके बाद में आ रहा है बीन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, सिर्फ और सिर्फ जो सहायक क्रिया है हैड बीन और हैज बीन और हैव बीन और विल हैव बीन और शैल विल हैव बीन, जो भी आगे पढ़ेंगे होगी, वो साथ में सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस जब रहेगा, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, तभी उसकी हेल्पिंग वर्ब साथ में रहेगी। वो सेंटेंस जैसे ही निगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया साथ में नहीं रहेगी। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के बाद में आ जाएगा बीन लगेगा, और अगर वो इंट्रोगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट हमारा लगा सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। अगर यही निगेटिव हो जाएगा तो इसमें ही नॉट, इसके बाद में बीन आ जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमने रूल बनाया हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, क्योंकि बीन हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, हमने सिंस और फॉर का यूज भी देख लिया, प्लस डेट टाइम मंथ जो भी दिया रहेगा, घंटा समय दिन तारीख रहेगा, उसमें से कर लेंगे। अभी जैसे इसी वाक्य को हमको निगेटिव करना है, क्या हुआ 2 दिन से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ये लीजिए ये आपका हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप फर्स्ट। सो क्या होगा हैड ही नॉट, हैड ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days, क्या हुआ 2 दिन से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो आप ऐड कर सकते हैं रूल में हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद में आपका आ रहा है निगेटिव वर्ड नॉट, एंड देन बीन। सो आपने देखा, हमने सिंपल भी कर लिया, निगेटिव भी देख लिया, एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट कर लिया, एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव भी फर्स्ट कर लिया। और भी वाक्य आप बना सकते हैं, आप जितने भी सोच सकते हैं, बस ध्यान यही रखना है कि आपके वाक्य अगर आप अपने से ट्राई कर रहे हैं बनाने के तो मैच करने चाहिए। लास्ट में जो है हिंदी वाक्य रहेगा तो रहा था रही थी रहे थे में से कुछ ना कुछ एक आएगा, और बीच में समय दिन तारीख वर्ष माह में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। सो आ जाइए, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, एंड इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के वाक्य देखते हैं। ये आपका रहा वाक्य, वह 2 माह से घर क्यों आ रहा था, वह 2 दिन से पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, वो 2 दिन से मेले में क्यों घूम रहा था। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, इसमें एक लिया हमने, वह 2 माह से घर क्यों आ रहा था। इसको ट्रांसलेट करेंगे, वाई हैड ही बीन
कमिंग टू होम फॉर 2 months. This is the translation of this Hindi sentence. वह 2 माह से घर क्यों आ रहा था? Why had he been coming to home? Coming to home साथ में ये for 2 months. ये ट्रांसलेशन तो हो गया हमारा, लेकिन जानेंगे कैसे कि सही है कि गलत है, या फिर हमको करना रहेगा तो कैसे करेंगे, और उसके लिए जरूरी है रूल, जो कि यहाँ लिखा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका रूल, और रूल आप, ये आपका वर्क है और रूल भी है। दिस इज योर सेंटेंस और दिस इज योर ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस एंड रूल आल्सो। सो वाई, व्हाट इज वाई? वाई क्या है? वाई हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है। सो हियर वी विल राइट क्वेश्चन आस्किंग वर्ड प्लस व्हाट इज हैड। हैड क्या है? पढ़ते चले आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। So had, then what is he? He is a pronoun, third person pronoun, but he is playing the role of subject. So यहाँ क्या हो जाएगा? Subject plus ये सब आ रहा है हमारे पास बीन, जो कि पार्ट है। किसी जमाने में इसका पार्ट हुआ करता था, और वो जमाना था सिंपल सेंटेंस का। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस था तो दोनों साथ में हुआ करते थे, अभी अलग है। तो ये बीन क्या हो जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। देन क्या है? कमिंग, वर्ब आज आईएनजी फॉर्म, प्लस टू होम ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें बार बार टाइम, डेट, मंथ इसी लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी वाक्य में जो दिया रहेगा बस उसी को लिख देना। यहाँ क्या दिया हुआ है? माह से, तो यहाँ मंथ लिख देंगे। मंथ के पहले हमारा आया हुआ है फॉर, सो सिंस और फॉर प्लस मंथ, जो भी दिया रहेगा उसको लिख देना है। और ये आपका तैयार हो गया रोल। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस मंथ। क्योंकि इसमें मंथ ही दिया, महीना दिया और 2 माह दिया हुआ, तो मैंने सिर्फ माह लिखा हुआ। अगर वर्ष रहता तो ईयर हो जाता, अगर दिन रहता तो डेज हो जाता, अगर घंटा रहता तो टाइम हो जाता। एक वाक्य अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे कि वे 3 बजे से मैच कहाँ खेल रहे थे। वह 3 बजे से मैच कहाँ खेल रहे थे। यहाँ क्यों है? रीजन पूछा जा रहा है। क्यों हमको क्या पूछता? द वर्ड वाई आस्क्ड द रीजन एंड द वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड वेयर आस्क्ड द प्लेस। तो ये प्लेस पूछता है, यहाँ रीजन पूछा जा रहा था। एक क्यों आ रहे थे, कोई रीजन रहा, और यहाँ पूछा जा रहा है कहाँ खेल रहे थे, तो यहाँ स्थान पूछ रहा है। लेकिन अभी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इसी रूल के भी। यहाँ पे क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स कहाँ, वेयर हो जाएगा, WHERE, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट वे है, दे हो जाएगा, एंड इसके बाद में हमारा आ जाएगा बीन। सो यहाँ वी विल राइट बीन प्लस वर्ब आ जाएंगे हम खेलना, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट, तो प्लेइंग क्या क्या खेल रहे थे, मैच, प्लेइंग द मैच, एंड सिंस और फॉर, सो कब से, 3 बजे से, फिक्स टाइम है सिंस 3 o'clock, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये भी आपका ट्रांसलेट हो गया। वो 3 बजे से मैच कहाँ खेल रहे थे, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। सो देखा आपने, आसान है, आसान लग रहा होगा और आसान है भी। अभी देखते हैं इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं, क्योंकि तो वो हो जाएगा वह 2 माह से घर क्यों नहीं आ रहा था। लो जी, ये चेंज हो गया आपका, वह 2 माह से घर क्यों नहीं आ रहा था। वो 3 बजे से मैच कहाँ नहीं खेल रहे थे। ये मैं इसलिए बार बार अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि
सारा का सारा कंसेप्ट मैटर सेम ही है, बस निगेटिव वर्ड आ जाने की वजह से बाद में मैं बता दे रहा हूँ और आप जरूर समझते हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए कंसेप्ट। वह 2 माह से घर क्यों नहीं आ रहा था, वाई हैड ही नॉट। तो आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद में वाला नेगेटिव वर्ड नॉट आ रहा है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड नॉट कर देंगे। Where had they not been playing the match since 3 o'clock? वो 3 बजे से मैच कहाँ नहीं खेल रहे थे। तो अगर रूल में हम नेगेटिव वर्ड ऐड करना चाहेंगे तो कहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट एंड देन हियर वी विल पुट नेगेटिव वर्ड नॉट एंड देन प्लस बीन। So now like this we have completed past perfect continuous interrogative type second also, and now we will move towards past perfect continuous interrogative type third. So ये रहा हमारा कंसेप्ट, कह सकते हैं इंट्रोगेटिव का लास्ट पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट भी, बट बहुत कम यूज किया जाने वाला है, लेकिन हमको जानना चाहिए। टाइप थर्ड का भी एक वाक्य मैं लेता हूं सबसे पहले। वह 2 सप्ताह से कौन सा काम कर रहा था। दिस इज योर हिंदी सेंटेंस। वह 2 सप्ताह से कौन सा काम कर रहा था। ये सबसे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, टेंस के अंतर्गत सबसे लंबा होने जा रहा है कंपेरिजन में, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़ करके, बट अदर पार्ट्स के कंपेरिजन में जैसे इंडिफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट के कंपेरिजन में सबसे लेंदी रूल है एंड वाक्य भी इसका लंबा रहता है। लेकिन वह 2 सप्ताह से कौन सा काम कर रहा था। आप देख पा रहे हैं कि रहा था यहाँ है, मिल गया हमको, 2 सप्ताह मिल गया, यहाँ समय दिन तारीख वर्ष माह सप्ताह जो भी आएगा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। एंड इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड का पहचान है कौन सा है, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव थर्ड। एंड काम हमारा कनेक्टिंग वर्ड। तो अब पहले सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करता हूँ मैं, इसके बाद में हम लिखेंगे जो ट्रांसलेशन इसका निकल के आएगा उसी से बनाएंगे रूल। रूल पहले भी लिख सकते थे, लेकिन पहले वाक्य लिख लेते हैं, फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं और इसके बाद में रूल लिखते हैं। अभी हम लिखेंगे which, WHICH, वर्क, WORK, वर्क, had he been, करना, doing, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बच नहीं रहा क्योंकि कौन सा काम हो गया, which वर्क में आ गया, कनेक्टिंग वर्ड में आ गया। तो which वर्क had he been doing, देन आ जाएगा 2 सप्ताह से, for 2 weeks। वह 2 सप्ताह से कौन सा काम कर रहा था। which work had he been doing for 2 weeks, तो 2 सप्ताह से कौन सा कार्य कर रहा था। which work had he been doing since 2 weeks। now we will write rule, and the rule is which आ रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड है, तो सिंपली वी विल राइट हियर क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड प्लस वर्क कनेक्टिंग वर्ड CW प्लस हेल्पिंग वर्ब had प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, सॉरी उससे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, रहे या ना रहे हमको लिखना है, अन्याय नहीं कर सकते हम। सो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस यहाँ बीच आ जाएगा, बीच ही लिख देंगे बस, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ सप्ताह दिया हो तो सिर्फ एक ही लिखने की जरूरत है।
सो वह 2 सप्ताह से कौन सा काम कर रहा था? Which work had he been doing for 2 weeks? And the rule is question asking word plus connecting word plus helping verb had plus subject plus been plus verb ing form plus object plus since or for एंड प्लस जो भी दिया रहेगा हिंदी वाक्य में, सप्ताह दिया हुआ तो वीक ऐड कर देंगे, महीना दिया रहेगा मंथ कर देंगे, दिन दिया रहेगा डे कर देंगे, घंटा दिया रहेगा आर कर देंगे, वर्ष दिया रहेगा ईयर कर देंगे। सो यहाँ सप्ताह दिया हुआ तो सिंपली वीक। सो दिस इज द रूल टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड। एक बात और देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि हम 2 इस बार ले लेते हैं मार्च से कितनी पढ़ाई कर रहे थे। इंपॉर्टेंट भी है आपका इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, बट अच्छा है क्वेश्चन ये। क्यों? हम 2 मार्च से कितनी पढ़ाई कर रहे थे, या यही कर सकते हैं कि हम 2 मार्च से कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे। कितने घंटे लिखने के ज़्यादा सही रहेगा, कितनी पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा सा कम सही लग रहा है। यहाँ लिख लेते हैं 2 मार्च से कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे। अभी ठीक है, हम 2 मार्च से कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे, ट्रांसलेट करेंगे इसी से रूल को लेकर के। क्वेश्चन आंसर कितने हो जाएगा, हाउ मेनी। ध्यान रखना हाउ मेनी के साथ में जो भी कनेक्टिंग वर्ड आएगा वो प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए हमारे पास में हाउ मच है, कितना कितनी के लिए, बट कितने के लिए हाउ मेनी के लिए हमारे पास में जो भी यहाँ कनेक्टिंग वर्ड आएगा प्लूरल के फॉर्म में आएगा। कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा आर्स हो जाएगा। यहाँ दिया भी है घंटे, घंटा नहीं दिया हो, घंटे। हाउ मैनी आर्स, HOURS। देन आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड। देन आ जाएगा सब्जेक्ट हम, वी। देन आ जाएगा बेन। देन आ जाएगा वर्ब आ जाएगा फॉर्म पढ़ाई करना, स्टडीइंग। यहाँ हो जाएगा स्टडीइंग। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास में बच नहीं रहा कुछ तो छोड़ देंगे। सिंस और फॉर में चलाएंगे 2 मार्च से, फिक्स टाइम है। मंथ भी अगर सिर्फ मार्च ही रहता तब भी फिक्स है, बट यहाँ डिफाइन कर रहा है 2 मार्च से। तो सिंस 2 मार्च। लास्ट क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी आवर्स हैड बी बीन स्टडीइंग सिंस 2 मार्च। हम 2 मार्च से कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे। आपने देखा 2 वाक्य बनाया मैंने, बाकी के आपको बनाने रहेंगे। और बनाइए, जितने ज़्यादा बना सकते हैं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बड़ा सिंपल सा कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट में। अभ्यास ही है जो व्यक्ति को परफेक्शन की ओर ले जाती है, पूर्णता की ओर ले जाती है। अब देख लेते हैं निगेटिव इसका। वह 2 सप्ताह से कौन सा काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। हम 2 मार्च से कितने घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। जैसे कि 2 घंटे पढ़ रहे थे, पर कितने घंटे नहीं कर रहे थे, 22 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे नहीं पढ़ रहे थे। वह 2 सप्ताह से कौन सा काम नहीं कर रहा था। व्हिच वर्क हैड ही नॉट। अब देख रहे हैं कि जब भी नॉट आएगा हेल्प सब्जेक्ट के बाद में ही आ रहा, अगर इंट्रोगेटिव में आता है यहाँ भी हो जाएगा, बी के बाद में आ जाएगा नॉट, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद में आप ऐड कर देंगे नॉट, ये आपका हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप थर्ड, और ये उसका रूल हो जाएगा। निगेटिव हटा देंगे तो सिर्फ इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे सुना, इसको देखा, तो इसके लिए मेरी तरफ से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और देखते रहिए। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट
अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन नेक्स्ट क्लास। सो इस तरीके से आज हमने ख़त्म कर लिया। प्रेजेंट टेंस का पहले पढ़ लिया था पूरा, पास्ट टेंस का भी हमने समापन कर दिया। एंड नाउ वी विल एंटर इनटू फ्यूचर टेंस। अब हम भविष्य की ओर अग्रसर होंगे, भविष्य की ओर बढ़ेंगे, भविष्य की ओर चलेंगे। सो देखते रहिए और सीखते रहिए एंड डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू लॉट। सो समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।